जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं? वो ऋण बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। जिसमें खूब उपज होती हो उसे उर्वर या उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं, उसको उर्वर या उपजाऊ बोलते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे क्या बोलते हैं? उदयांचल बोलते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला क्या होता है? उपकारी होता है। जिसकी उपासना की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करते हैं उसे उपासक बोलते हैं। उड़ या छाती के बल चलने वाले को क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? उर्प्युक्त बोलते हैं उसको। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे बोलते हैं? उर्वरा बोलते हैं उसको। जिसका मन उदार हो उसे क्या बोलते हैं? उदार बना बोलते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय बोलते हैं। और जिससे उपमा दी जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको उपमान बोलते हैं। जिससे उपमा दी जाए उसको उपमान बोलते हैं। जो उद्धार करता है उसको उद्धारक बोलते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त बोलते हैं उसको। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी या एक मुक्त बोलते हैं। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार बोलते हैं। जो इच्छा के अधीन है उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन बोलते हैं उसको। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांघों वाली क्या बोलते हैं? कर्म भोरू बोलते हैं, कर भोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक बोलते हैं उसको। जो कहने योग्य उसे कथ्य या कथनीय बोलते हैं। कर्म में बाधा डालना क्या होता है? कर्म घात होता है। जो कहा गया है उसे कथित बोलते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तच्युत बोलते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि बोलते हैं। जो कला जानता है उसको कलाविद या कलाकार बोलते हैं उसको। जो स्त्री कविता लिखती है उसको क्या बोलती है? अब कवियत्री कहलाती है। जो कष्ट सहन कर सके उसको कष्ट सहिष्णु बोलते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु बोलते हैं। जो कानों को सुनने में प्रिय लगे उसे कर्णप्रिय बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनित बोलते हैं उसको। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसको कब्र गृह या समाधि भूमि बोलते हैं उसको। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी क्या होता है? कार्यवाहक होता है। जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो उसे काकबंध्या बोलते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसे कापुरुष बोलते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवृत्ति इच्छा कौतूहल कहलाता है। कुशाग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग होता है। केवल पेट भरने वाला कुक्षिवर कहलाता है। धन देने देवता या व्यक्ति कुबेर या धनत कहलाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है। जो बाल पूर्व काल से लोगों में कहकर सुनकर प्रचलित हो कि वे दंतिया जन्मसूत्री बोलते हैं उसको। क्रम के अनुसार को क्या बोलते हैं? क्रमानुसार बोल। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे कर्तव्य चूर बोलते हैं उसको। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो कृत बोलते हैं उसको। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन या अभिजात बोलते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृत्यघन बोलते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे
कृत कार्य बोलते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृत्य बोलते हैं, कृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृत्यागम बोलते हैं। करने योग्य व ना करने योग्य कर्म कृत्याकृत कहलाता है। जो किए हुए उपकार को मानते हुए कृतज्ञ कहलाता है। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कलवाट बोलते हैं। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है उसे खड़गहस्त बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य बोलते हैं। खेलने वाला क्या होता है? खेलने वाला खिलाड़ी होता है। जो नभ में चलता है विवेचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवदार। जो इंद्रियों को ज्ञान से परे हो वो होती है इंद्रियातीत बोलते हैं। गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? गज गामिनी कहलाती है। गगन को चूमने वाला क्या होता है? गगन चुंबी होता है। गंगा का पुत्र गांगे कहलाता है। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहलाती है? गोधूली कहलाती है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से सम्मत क्या ग्रामीण कहलाता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों उसे गीतिका भी बोलते हैं। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद अधिक हो उसे गीति रूपक बोलते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसे गलितांग बोलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? गुरुमुखी कहलाती है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघन कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की से पूजा कराना गुरु तप कहलाता है। बादल के समान श्याम घनश्याम कहलाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो से क्या बोलते हैं? और जिसके सिर पर चंद्रमा हो से जिस पर चिन्ह लगाया हो उसे चिन्हित बोलते हैं। जो चर्चा का विषय हो चर्चित बोलते हैं उसको। जिसकी चार भुजाएं हो जाए चतुर्भुज बोलते हैं। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना बोलते हैं उसको। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जिसके चार पद हों चतुष्पद कहलाता है। जिसके पानी में चक्र हो से चक्रपाणी बोलते हैं। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहलाता है। गद्य पद मिश्रित काव्य क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे छिंद्र निवेशी बोलते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसे जलज बोलते हैं। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री बोलते हैं। जबर पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। उसे मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसे जलचर बोलते हैं। जो जीना चाहता है उसे जिजीविषु बोलते हैं। जो जरायु गर्म की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज बोलते हैं। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। जिंदा रहने जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसके पास अपार धन संपत्ति और टकैत बोलते हैं। वह साधन जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधिनी बोलते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे तेजोहत या श्रीहत बोलते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहलाता है। तुलना करने योग्य तुलनीय होता है। तैरने की इच्छा रखने वाला तितिमसा होता है।
जो तर्कशास्त्र जानते हो तार्किक या तर्कशास्त्री बोलते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसे दत्तक बोलते हैं। जिसके अपने प्राण उत्सर्ग किए हो दत्त प्राण बोलते हैं। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया उसे दत्तहस्त बोलते हैं। पहले एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुर्युक्ति बोलते हैं उसको। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्वेद बोलते हैं। जो देने योग्य है उसे देव बोलते हैं। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। दादे जंगल की अग्नि को क्या बोलते हैं? दादाग्नि या दादानल बोलते हैं, दावानल। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में ना उसे दुर्बोध बोलते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला क्या कहलाता है? दुभाषी कहलाता है, दुभाषी। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण कहलाता है। दीक्षांत या दीक्षांत भाषण कहलाता है। पुत्री का पुत्र दोहित्री, पुत्री की पुत्री क्या कहलाती? दोहित्री कहलाती है। दिन के बाद दिन दिनादिन कहलाता है। दिनादिन। दो पदों वाला पैर वाला क्या कहलाता है? द्विपद कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भागा बोलते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वीपयान बोलते हैं। देखने की इच्छा दिदिक्षा कहलाती है। देने की इच्छा दिदिक्षा। दूर तक देखने वाला क्या होता है? दूरदर्शी कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। जो दमन योग्य हो दमनीय बोलता है। जिसकी लागना कठिन हो दुर्लभ्य बोलता है। जो देखने वाला है दर्शक कहलाता है। जो केवल दूध पीता हो जिसका